Hello, good morning, all of you. Welcome to my YouTube channel RK Math and Physics. आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे। आज हम क्लास 9 त्रैमासिक परीक्षा जुलाई 2026 में जो हुआ है आज तारीख में वो सब्जेक्ट गणित का क्वेश्चन का सॉल्यूशन कराएंगे। ओके, देखिए यही परीक्षा हुआ कक्षा 9 त्रैमासिक परीक्षा जुलाई 2026 सब्जेक्ट गणित का क्वेश्चन है। ये पहला कंडीशन है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन टोटल 70 है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नंबर टोटल कितना है? 70 में से हम विद्यार्थियों को बनाना है कितना? 40 क्वेश्चन ही बनाना है। और 2 नंबर मार्क्स 2 नंबर वाला क्वेश्चन टोटल 20 है। टोटल कितना है? 20। और विद्यार्थियों को कितना बनाना है? 10 ही क्वेश्चन बनाना है। और 5 नंबर वाला क्वेश्चन टोटल 8 है, उसमें से 4 क्वेश्चन बनाना रहता है। चलिए देखते हैं एक बगल से ऑब्जेक्टिव नंबर क्वेश्चन 1 से स्टार्ट करते हैं। दिया 1 नंबर क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव दिया है। क्या दिया है? 1.2 यही दिया कि निम्न से क्या है, इसके बराबर क्या है? देखिए इसके बराबर क्या है? 1.2 पर पावर 2 और 7 और ऊपर में लेटरिंग है। ये इसको बनाने के लिए क्या करते हैं? इसको इस तरह लिखते हैं प्लस 0.277 पर लिख देते हैं और इसको हल करेंगे। यहाँ दशमलव बनाएंगे, जितना पर लेटरिंग रहेगा उतना 9 आएगा। क्या आएगा? 9। कट के कितना लगेगा? 27 और 99 कट गया। कितना बचा? 3 बचे 11 प्लस 1 11 3 14 11 3 14 बचे कितना होगा? 11। 1 नंबर का आंसर जो होगा सी होगा। 1 नंबर का आंसर क्या होगा? सी होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या? दूसरा नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या है? देखिए जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर रहेगा रूट के अंदर वह परिमेय संख्या हो जाएगा, और जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं रहेगा वह क्या होगा? अपरिमेय संख्या। 324 किसका स्क्वायर है? 18 का। 324 जो है किसका स्क्वायर है? 18 का। रूट अंडर 324 बराबर कितना होगा? 18 और 529 बराबर किसका? 23 का। और 841 बराबर किसका? 29 का। किसका है? 29। और 966 किसी का स्क्वायर नंबर नहीं है। इस प्रकार से कहता है निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या है? तो डी नंबर हो जाएगा। क्या होगा? डी नंबर आंसर हो जाएगा। रूट नंबर 966 यही आंसर होगा दूसरा नंबर क्वेश्चन का। समझ में आ गया? तीसरा नंबर कहता है कि क्वेश्चन तीसरा नंबर क्या है? क्या 1/2 प्लस रूट 3 इसका हर प्रमेयकरण करेंगे तो क्या हो जाएगा? हर प्रमेयकरण करने के लिए रूट 2 प्लस रूट 3 पुनः हर प्लस में है क्या होगा? माइनस में रूट 3 क्या होगा? 2 रूट 3 और 2 में 4 रूट 3 गुना रूट 3 क्या होगा? 3 4 में 3 घटाएगा कितना हो जाएगा? 1 पर क्या होगा? 2 माइनस रूट 3 यही आंसर होगा। कितना नंबर में है? ए नंबर। 3 का आंसर कितना होगा? ए। 3 का आंसर कितना होगा? ए नंबर। 3 का आंसर कितना होगा? ए। 4 नंबर क्वेश्चन कहता है हल करने के लिए। 4 नंबर क्या होगा? हल। 4 नंबर क्या होगा? 16
16 पर पावर 3/4 है। 16 पर पावर कितना है? 3/4। 16 को 2 के घात में कितना रूप मिलते हैं? 2 पर पावर 4 भी देते हैं। और इस तरह गुना 3/4 कितना होगा? इस तरह रहता है गुना होता है 4 गुना 3/4। ये 4 क्या करिए कितना होता है? 2 पर पावर 3 कितना होगा? 8। इस प्रकार से 4 नंबर का आंसर कितना होगा? डी नंबर। कितना होगा 4 का? डी। 4 नंबर तक में कोई दिक्कत? चलो आगे। कहता है यदि बहुपद पी एक्स बराबर 5 नंबर क्वेश्चन कहते हैं। 5 नंबर देखिए क्वेश्चन। यदि कहता है पी एक्स बराबर कितना दिया? पी एक्स बराबर 5x² माइनस 3x प्लस 7। यही क्या है? देखिए क्या इसके में बोला? -2। एक्स के स्थान पर क्या है? -2 रखेंगे तो कितना? 5 इंटू एक्स का मान -2 का है क्या? माइनस 3x का मान -2 प्लस 7 हो गया। क्या हो गया? माइनस का स्क्वायर करेंगे प्लस 5 गुना 2 का स्क्वायर 4 माइनस प्लस 3 6 प्लस 7 कितना होगा? 4 5 20 प्लस 6 प्लस 7 कितना हुआ? 20 + 34 33 कितना होगा? 33। 3 नंबर 5 नंबर का 3 हो जाएगा। 5 नंबर का कितना होगा? 3। 6 नंबर कहता है भाग देने के लिए। 6 नंबर क्या कहता है? भाग देने के लिए। आपका भाग देने के लिए जानते हैं क्या? 3x² प्लस x - 2 क्या कहता है? भाग देने के लिए किससे? x + 1। देखो स्टार्ट में क्या है? 3 है। यहाँ 3 नहीं है तो 3 कदम। यहाँ x कितना है? x पर पावर 2 है। यहाँ x कितना है? 1। तो कितना से गुना करेंगे? x से गुना करेंगे। कितना? x से। तो 3x गुना x 3x² प्लस 1 गुना 3x 3। ये भाग का रूप क्या होता है? जो प्लस होता है माइनस, जो प्लस होता है माइनस, यहाँ प्लस है माइनस। ठीक है प्लस माइनस कट गया यहाँ प्लस एक्स माइनस 3x -2x फिर -2। ये ऊपर से -2 लिखा और आगे क्या हुआ? माइनस माइनस हो गया। यहाँ कितना 2? यहाँ 2 नहीं है 2। यहाँ x है, यहाँ x है हो गया। यहाँ 2 माइनस गुना प्लस -2x -2 हो गया। प्लस प्लस करके हो गया या 0 हो गया। भागफल कितना आया? भागफल कितना आया? 3x - 2 कितना नंबर में? डी नंबर में। कितना नंबर में? 6 का डी आ जाएगा। 6 का क्या आएगा? डी आ जाएगा। 7 नंबर देखिए क्या कहता है? गुणनखंड करने के लिए। 7 नंबर क्या कहता है? गुणनखंड करने के लिए 6x² प्लस 17x प्लस 5 इसी का कहता है गुणनखंड करने के लिए। 6 5 30 15 क्या आता है? 30 ठीक है। 6x² प्लस 15x प्लस 2x प्लस 5 लिख सकते हैं। 6 5 30 भी पड़ गया। 15x प्लस 2x 17 भी पड़ गया। और कॉमन क्या होगा? 3x कॉमन होगा। 3x कॉमन ले लेंगे। कितना होगा? 2x प्लस 5 यहाँ क्या कॉमन होगा? 1 2x प्लस 5 जो कॉमन है 2x प्लस 5 और 3x प्लस 1 कितना नंबर है? देखो तो कितना नंबर में है? 3x प्लस 1 और 2x प्लस 5 कितना नंबर में है? 3 नंबर में। कितना है? 3 नंबर। ठीक है तो आपका कितना आंसर होगा? 3 नंबर हो जाएगा। 8 नंबर में कहता है 8 नंबर में क्या कहता है? x प्लस वाई प्लस जेड x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 है तो x³ प्लस y³ प्लस z³ बराबर हो जाएगा। कितना होगा? 3xyz 3xyz
यही होगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब बराबर ये फॉर्मूला हो जाएगा। ये कितना होगा, एक कितना नंबर में है, बी नंबर, कितना होगा बी, 8 का बी, 8 का बी। 2 नंबर का होता है कि कार्तीय तल इस चतुर्थांश में भुज धनात्मक होगा। भुज देखो कार्तीय तल इसको बोलेंगे, इसको एक्स अक्ष आता है या भुज, इसको क्या कहता है भुज, और इसको वाई या कोटि। मूल बिंदु के दाएं तरफ जाएंगे पॉजिटिव मतलब धनात्मक, और मूल बिंदु के ऊपर जाएंगे तो ऋणात्मक। मूल बिंदु से दाएं तरफ जाएगा ऋणात्मक, और मूल बिंदु से दाएं तरफ आएंगे तो नीचे आएंगे तो ऋणात्मक। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन है कि कार्तीय तल के किस चतुर्थांश में भुज धनात्मक होगा और कोटि ऋणात्मक होगा। देखिए क्या क्षैतिज रेखा को क्या कहते हैं एक्स, और ऊर्ध्वाधर रेखा को वाई एक्स कहते हैं। मूल बिंदु के दाएं तरफ पॉजिटिव और मूल बिंदु के ऊपर जाएंगे तो पॉजिटिव मतलब धनात्मक और धनात्मक। मूल बिंदु के बाएं तरफ आएंगे ऋणात्मक, और मूल बिंदु के नीचे आएंगे तो ऋणात्मक। क्या है ऋणात्मक, क्या है ऋणात्मक। इधर प्लस इधर माइनस, इधर माइनस, क्या होगा। अब कहता है भुज क्या होना चाहिए धनात्मक, भुज इधर धनात्मक हो गया, और कोटि क्या होना चाहिए ऋणात्मक, कोटि इधर नीचे। किस चतुर्थांश में है, चौथा चतुर्थांश। किस चतुर्थांश है मतलब प्रथम चतुर्थांश क्या होता है, प्लस प्लस, सेकेंड का माइनस प्लस, और थर्ड का माइनस माइनस माइनस, और फोर्थ का होता है प्लस माइनस। देखो एक्स का मान प्लस और वाई का मान माइनस, कितना नंबर में है चौथा नंबर। फिर 9 का क्या आ जाएगा डी, 9 का क्या आ जाएगा डी नंबर मतलब चौथा। 9 का क्वेश्चन फिर कितना होगा चौथा। अब 10वां नंबर क्वेश्चन कहता है, 10वां नंबर क्वेश्चन क्या यदि x बराबर कितना दिया, x बराबर 4 माइनस रूट अंडर 15, यही दिया है 4 माइनस रूट अंडर 15 दिया है। अब 1/x का मान निकालेंगे, 1/x रूट अंडर 4 माइनस रूट 15, ऐसा हर परिमेकरण करेंगे। 1/4 माइनस रूट 15 गुना 4 प्लस रूट 15, 4 प्लस रूट 15, यही होगा। अब देखो 4 गुना 4 क्या होगा 16, रूट 15 गुना रूट 15 कितना होगा 15, 16 में 15 घटाओ कितना बचेगा, एक बच्ची निकल कितना अंतर में है क्या है 4 प्लस रूट 15, यही 1/x का मान 4 प्लस रूट 15 और x का मान 4 माइनस रूट 15 भैया। इसको जोड़ेंगे x प्लस 1/x बराबर क्या होगा, दोनों जोड़ेंगे 4 माइनस रूट 15 प्लस 4 प्लस रूट 15 जोड़ेंगे, ये माइनस 15 और यहाँ रूट 15 क्या कंप्लीट कट जाएगा, क्या 4 प्लस 4 8, कितना नंबर में 8 नंबर, 8 कितने नंबर में है 3 नंबर में, कितना होगा 10 का 3, 10 का क्या होगा 3। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, उसी पर 11 नंबर कहता है क्या, 11 नंबर क्वेश्चन नंबर कहता है x स्क्वायर प्लस 5 माइनस 6, एक्स स्क्वायर प्लस 5 माइनस 6 है, इसका गुणनखंड करेंगे तो कितना होगा, इसका गुणनखंड करेंगे तो कितना होगा, देखो कितना एक्स स्क्वायर क्या होगा, एक्स स्क्वायर क्या होगा, एक्स स्क्वायर क्या है, एक्स स्क्वायर क्या है प्लस 6
माइनस एक्स करेंगे प्लस माइनस 6 ये गुणनखंड के 6x में एक्स घटाएंगे 5x और गुणा करेंगे क्या कमेगा एक्स को बनेगा एक्स प्लस 6 और यहाँ माइनस 1 एक्स प्लस 6 दोनों मिला तो एक जगह मिलता है एक वापस करेंगे 6 और एक्स माइनस 1 देखो कितना नंबर में है 6 प्लस एक्स प्लस 6 और एक्स माइनस 1 कितना हो गया कितना नंबर में ए नंबर 11 का आंसर कितना हो गया ए 11 का आंसर कितना हो गया ए आ देखो 12 नंबर में क्या है 12 नंबर में है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब बटे मतलब भाग देना एक्स प्लस वाई यही से भाग अब एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब बराबर आपसे फॉर्मूला बनता है एक्स प्लस वाई और इंटू क्या एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स इंटू वाई यही फॉर्मूला बनते हैं और बटे एक्स प्लस वाई यही है ये कट गया क्या होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स और वाई कहाँ कितने नंबर में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई ये नंबर में है डी नंबर में कितना नंबर 12 के आंसर कितना होगा डी 12 का कितना होगा डी यहाँ 12 नंबर का क्वेश्चन कंप्लीट आप सबको समझ में आ रहा है इसको नोट कर लीजिए या आप सब क्वेश्चन में जो हमारा है ठीक इसको आंसर लिख लीजिए ओके आप सब लिखिए इसको कॉपी में आशा करते हैं कि आप सब कॉपी में लिख लिया हमने अब देखिए 13 नंबर क्वेश्चन कहता है क्या एक्स पर कोटि का मान क्या होगा एक्स पर कोटि का मान क्या होगा 13 नंबर में तो भाई एक्स पर कोटि का मान इसको कहते हैं एक्स पर कोटि का मान यहाँ पर कोटि का मान वाई का मान क्या होगा 0 होगा वाई का मान क्या होगा 0 13 का हो जाएगा आंसर ए 13 का आंसर क्या होगा ए 13 का आंसर क्या होगा ए मतलब 0 यहाँ कोटि का मान यहाँ बराबर 0 हो जाएगा ठीक 14 नंबर देखिए 14 नंबर कहता है क्या -2 और -3 -2 और -3 किस चतुर्थांश में है आप सबको माइनस किस चतुर्थांश में होता है फोर्थ चतुर्थांश में कितना फोर्थ में मतलब 3 नंबर आंसर है इसका 14 का 14 का क्या जगह फोर्थ चतुर्थांश में समझ में आ गया 14 नंबर और 15 नंबर का क्वेश्चन क्या है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है आप सबको मालूम है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना ए प्लस बी सी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर 180 डिग्री होता है कितना होता है 180 डिग्री तो क्या हो गया आंसर नंबर बी होगा 15 का क्या होगा बी 15 का बी 16 नंबर कहता है यदि दो कोणों का योग है एक समकोण के बराबर हो 16 नंबर कहता है 16 नंबर कि दो कोण ए प्लस कोण बी समकोण के बराबर हो मतलब 90 डिग्री के बराबर हो तो एक दूसरे के क्या कहलाता है पूरक कोण कहलाता है क्या कहता है पूरक कोण कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पूरक कोण क्या आ जाएगा डी नंबर क्या कहलाएगा आंसर कितना जाएगा डी 16 का डी हो जाएगा पूरक कोण कॉम्प्लीमेंट्री एंगल अब कहता है यदि दो रेखाएं परस्पर एक दूसरे को काटती है परस्पर एक दूसरे को काटती है तो यदि दो रेखाएं परस्पर एक दूसरे को काटती है तो कौन सा कोण बराबर है सम्मुख कोण बराबर होता है क्या होता है सम्मुख कोण बराबर होता है ये कोण बराबर दूसरा होगा तीसरा होता मतलब यहाँ कोण एक के बराबर कोण
2 कोण 3 के बराबर, कोण 4 होगा, तो सम्मुख कोण बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 17 का ए नंबर आंसर सही होगा। सम्मुख कोण क्या है, बराबर होगा। 18 नंबर मुझे क्या कहता है, 18 नंबर कहता है यदि एक कोई तिर्यक छेदी रेखा दो समांतर रेखाओं, कहता है कोई तिर्यक छेदी रेखा दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करता है तो उनका होता है कौन कौन सा कोण बराबर होगा, तो संगत कोण बराबर होगा। पहला नंबर संगत कोण बराबर होगा। क्या होता है, संगत कोण बराबर होगा। पहला एक का संगत कोण ए बराबर हो जाएगा, संगत कोण ए बराबर 5, दूसरा 2 बराबर 6, 3 बराबर 7 और 4 बराबर 8, ये हुआ संगत कोण। और एकांतर कोण बराबर होता है, क्या होता है, एकांतर कोण बराबर होता है। कोई एकांतर कोण क्या होगा, बराबर होगा। एक का एकांतर कोण कितना होगा, 1 का 7 हो जाएगा और 2 का 8 हो जाएगा, 3 का कितना होगा, 5 होगा और 4 का 6 हो जाएगा। यही एकांतर कोण और संगत कोण बराबर होता है। 18 का हो जाएगा डी, 18 का कितना हो जाएगा, डी हो जाएगा। संगत कोण और एकांतर कोण दोनों बराबर होता है, संगत कोण और एकांतर कोण दोनों बराबर होते हैं। कहता है कि 19 नंबर क्वेश्चन, किसी त्रिभुज की कोण का अनुपात या 3 अनुपात 4 अनुपात 5 अनुपात के अनुपात में है तो छोटे कोण का मान क्या होगा, छोटे कोण का मान क्या होगा। 19 नंबर अनुपात को जोड़ देंगे, 3 + 4 + 5 बराबर कितना होगा, 180। त्रिभुज के तीनों कोणों का कितना होता है, 180 डिग्री। 3 4 कितना, 7 5 12, अनुपात 12 बराबर कितना होगा, कितना हो गया, अनुपात 12 बराबर 180। तो 1 अनुपात बराबर कितना होगा, 15, कितना होगा, 15 डिग्री आया। तो कहता है सबसे छोटा कोण है, सबसे छोटा कोण क्या है, 3 बचे 45, कितना नंबर हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा, बी 45 डिग्री। 19 नंबर का क्वेश्चन का आंसर कितना होगा, डी, 19 का डी। अब 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कहता हम आसन कोणों की बाह्य भुजाएं, आसन कोणों के, आसन कोण किसे कहेंगे, 20 नंबर का था आसन कोण की मान लेते हैं भुजा, ये दोनों कोण क्या कराएगा, आसन कोण। आसन कोणों की बाह्य भुजाएं यदि एक सरल रेखा है, रेखा में यह क्या है, यह एक सरल रेखा में है, ये क्या है, ए बी और सी ओ, मान लिया जो कोण आसन कोण कहलाता है, कहते हैं यदि उसमें एक भुजा उभयनिष्ठ हो, शीर्ष उभयनिष्ठ हो और जो भुजा उभयनिष्ठ हो वह एक दूसरे के क्या हो, और उभयनिष्ठ भुजा के अपोजिट में होता है, यही ये क्या कहलाएगा, रैखिक युग्म कहलाता है। ये क्या कहलाता है, रैखिक युग्म। एक का हो जाएगा ए नंबर, एक का क्या, 20 का ए नंबर होगा, रैखिक युग्म। 20 नंबर का आंसर क्या होगा, ए। और 21 नंबर का क्या आता है, 21 नंबर देखिए, 21 नंबर क्या है, 21 नंबर दिया है a - 2b - 3c का होल स्क्वायर बराबर क्या होगा, तो a का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 2b का स्क्वायर तो 4b स्क्वायर प्लस 3c का स्क्वायर 9c स्क्वायर प्लस माइनस 2 इंटू 2 कितना होगा, 4 इंटू ए बी माइनस माइनस प्लस 3 × 6 12 20 और फिर प्लस माइनस 3 × 6 80। किस नंबर में है देखिए तो, ए स्क्वायर प्लस 4ab प्लस 9 80 -4ab प्लस
12 AC कितना नंबर हो जाएगा ए नंबर। 21 का कितना नंबर होगा ए नंबर। 21 का ए नंबर। 22 का देखिए कितना होगा क्या दिया है √3 प्लस √7 का होल स्क्वायर यह दिया है। देखिए इसका 3 √3 का स्क्वायर 3 √7 का स्क्वायर 7 प्लस 2 इंटू ए बी √3 इंटू √7 क्या होगा 3 और 7 10 प्लस 2 √3 गुना √7 √21 कितना नंबर है √21 डी नंबर होगा। कितना होगा 22 का डी नंबर। 22 का कितना होगा डी नंबर। 23 का देखो 23 नंबर क्या 23 नंबर कहता है x प्लस 3 स्क्वायर बहुपद x³ माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 50 को भाग दिया जाए तो फल क्या होगा। अंक में यह x प्लस 3 जो है x प्लस 3 0 के बराबर करेंगे तो x बराबर कितना होगा -3 x के स्थान पर -3 पुट करेंगे तो जो बचेगा वही तो फल होगा -3 का होल क्यूब -3 इंटू -3 का होल स्क्वायर प्लस 4 -3 प्लस 50 यही है यही होगा कितना होगा -3 का क्यूब -27 माइनस का स्क्वायर माइनस प्लस 3 प्लस 27 -12 प्लस 50 माइनस 27 54 और 12 माइनस कितना होगा 66 और प्लस 50 कितना होगा -16 कितना होगा -16 कितना नंबर में है कितना नंबर में है ए नंबर में कितने ए में है। कितने नंबर में है ए नंबर में है। 23 का कितना होगा ए नंबर 23 का ए। 24 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या है क्या दिया 24 नंबर क्या है 24 नंबर देखिए क्या दिया x प्लस 1 बटे x बराबर 5 दिया है तो कहता है x स्क्वायर प्लस 1 बटे x स्क्वायर का मान कितना होगा। इस तरह सिंपल रहेगा कुछ भी संख्या दिया रहेगा x प्लस 1 बटे x बराबर a दिया रहेगा इसका बराबर फॉर्मूला रहेगा a स्क्वायर माइनस 2 हो जाएगा। इसका बराबर फॉर्मूला क्या रहेगा a स्क्वायर -2 तो a का मान कितना 5 तो 5 का स्क्वायर 25 -2 कितना होगा 23। 24 का कितना हो गया 23 3 नंबर आंसर हो कितना होगा 24 नंबर का 24 नंबर का अब 25 का देखिए क्या दिया है 25 क्वेश्चन नंबर 25 क्वेश्चन नंबर 25 का कहता है 1/3 तथा 1/2 के बीच स्थित परिमित में टोटल स्थित बीच का बन रहा है। बीच का करने के लिए कहता है दोनों परिमित को जोड़ना है 1/3 1/2 को जोड़ के और 2 से पूरा भाग क्या कहेंगे भाग बीच वाले परिमित संख्या कर लेंगे 2 3 कितना है 5 बटे 6/2 नीचे कुछ में है 5 में 1 5 6 में 12 कितना होगा 5/12 25 का 5/12 कितना नंबर में है बी नंबर में। समझ में आ गया 25 नंबर तक कंप्लीट हो गया। आप सब इसको कॉपी में नोट कर लीजिए या तो मिलाते दिए कि किसका कितना नंबर कौन सही है। ओके और चलिए 25 नंबर क्वेश्चन नंबर तक कंप्लीट कर चुके थे। आप कराएंगे 26 नंबर 26 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है 26 नंबर क्वेश्चन क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 24 एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 24 तो 5 एक्स कितना होगा
एक्स स्क्वायर प्लस 8 एक्स 8 है माइनस 3x प्लस माइनस 24 कॉमन क्या है देखो तो एक्स कॉमन होगा एक्स प्लस 8 यहाँ माइनस 3 कॉमन होगा एक्स प्लस 8 होगा कितना होगा कॉमन एक्स प्लस 8 यहाँ एक्स माइनस 3 जो कितना नंबर में है एक्स प्लस 8 एक्स माइनस 3 एक्स प्लस 8 एक्स माइनस 3 कितना नंबर में है सी नंबर में कितना 26 का सी हो जाएगा 26 का क्या हो सी 27 नंबर का आता है 27 नंबर दिया है एक्स माइनस 7 बटे एक्स माइनस 9 बराबर कितना होगा 5 बटे 6 5 बटे 6 5 बटे कितना होगा 6 तो एक्स का मान क्या होगा एक्स का मान क्या हो जाएगी कह रहा है चलिए रिश्ता बनाएंगे 6x गुना 6x माइनस 42 ये होगा बराबर 5x माइनस 9 बटे 45 ये होगा देखो कितना होगा 5x में 6x में 5x घटाएंगे एक्स बचेगा माइनस 45 में प्लस 42 करेंगे कितना होगा माइनस 3 क्या आंसर माइनस 3 क्या आंसर होगा माइनस 3 मतलब 27 का सी होगा 27 का सी 28 नंबर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 28 क्वेश्चन नंबर 28 कहता है क्या किसी संख्या तथा उसके 2/3 भाग का अंतर 24 है तो वह संख्या याद करें कहता है 28 नंबर क्या किसी संख्या तथा उसके 2/3 भाग का अंतर 24 है कोई संख्या x मान लिया 2/3 भाग का 2/3 भाग का 2/3 भाग का x बटे 2/3 भाग कितना है इसको मान सकते हैं क्या मानेंगे तो 2/3 भाग 3 बटे 2x बराबर कितना दिया है 24 तब बताएंगे x वह संख्या क्या है 3 दुनी 2x कितना 2x में 3x घटाएंगे माइनस क्या होगा 2x में 2/3 करा क्या कितना होगा 2x बटे 3 तो 3x में 2x घटाएंगे x बटे 3 बराबर कितना होगा 24 तो x बराबर कितना होगा 24 या 72 कितना होगा 72 तो 72 कितना नंबर है 28 का डी होगा 28 नंबर का कितना होगा डी और 29 कितना 29 नंबर अब पा है ये पा क्या है एक अपरिमेय संख्या क्या है अपरिमेय संख्या अपरिमेय संख्या कितना नंबर में है 3 नंबर है 29 का सी हो जाएगा 30 नंबर देखो एक संपूर्ण समद्विबाहु त्रिभुज क्या कहता है संपूर्ण समद्विबाहु त्रिभुज है ABC 90 डिग्री ABC क्या है संपूर्ण ABC 90 डिग्री है संपूर्ण समद्विबाहु त्रिभुज है तो ए भी बराबर दिया है और BC बराबर दिया है तो कहता है BAC कितना है तो बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण क्या होता है बराबर होता है ये बराबर है तो एक कितना होगा 2 1 हो जाएगा 2 1 तो बराबर 80 90 डिग्री कितना होगा 90 1 बराबर कितना होगा 45 डिग्री कितना होगा 45 डिग्री 30 नंबर का हो जाएगा बी कितना 30 का बी 45 डिग्री 30 नंबर का आंसर बी हो जाएगा 30 नंबर का क्या हो जाएगा बी अब 31 नंबर कहता है किसी त्रिभुज में समकोण की अधिकतम संख्या कितनी होगी किसी त्रिभुज में
समकोण की अधिकतम त्रिभुज संख्या कितना होगा? किसी भी त्रिभुज में समकोण अधिकतम कितना होगा? एक ही होगा। कितना होगा? एक। किसी त्रिभुज में समकोण कितना होगा? एक। एक कितना नंबर में है? एक का। एक चीज का कितना होगा? एक। 32 नंबर देखिए क्या क्या है। 32 नंबर ए बी त्रिभुज ए बी सी। आपने विद्यार्थी को जो सेवा क्लास लिए थे ये सब सारा क्वेश्चन बता चुके थे कि यही सब ऑब्जेक्टिव मांगे थे। कहता है ए बी को डी तक बढ़ाया गया। कहाँ तक बढ़ाया गया? तब कहता है बहिष्कोण पी बी डी बराबर है। ये कोण और ये कोण के योग के बराबर हो जाएगा। कितना नंबर हो जाएगा? 32 का 3 नंबर। 32 का क्या हो जाएगा? 3 नंबर। 32 का क्या हो जाएगा? 3। 33 का दिया है त्रिभुज ए बी सी में। त्रिभुज ए बी सी में दिया है 33 नंबर। त्रिभुज ए बी सी में बराबर दिया ए बी बराबर बी सी। ए बी बराबर दिया है बी सी। तो कहता है बी ए सी बराबर किसके बराबर होगा? सम्मुख कोण बराबर होता है तो हो जाएगा बी ए सी बराबर होगा बी सी ए नहीं ए सी बी। इसके बराबर ये हो जाएगा। कितना नंबर होगा? बी नंबर। 33 का बी नंबर हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 34 नंबर कह रहा है ए बी सी त्रिभुज। 34 नंबर कहता है कि त्रिभुज ए बी सी में त्रिभुज दिया है ए बी सी। ए के सामने वाले ए कितना दिया है? 5 सेंटीमीटर। बी के सामने वाले 12 सेंटीमीटर दिया। कितना? तो ये क्या हो गया? कहता है तब सी का सामने वाले भुजा 13 सेंटीमीटर दिया है। ये देखो समकोण त्रिभुज की भुजा है। क्या है? समकोण त्रिभुज। सबसे बड़ी भुजा कर्ण और बाकी दो भुजाओं आधार और लंब होगा। दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्गों के योग के बराबर होगा। तो वह बड़ी भुजा के सामने वाले कोण क्या होगा? 90 डिग्री बनेगा। बड़ी भुजा के सामने वाले भुजा कितना डिग्री कोण बनेगा? 90 डिग्री। 34 का कितना हो जाएगा? बी। 34 नंबर बी। आंसर 34 का बी होगा 90 डिग्री। 34 का बी। मतलब कहता है किसी त्रिभुज की दो भुजाओं के वर्गों के योग तीसरी भुजा के वर्गों के योग के बराबर हो गया। तो बड़ी भुजा के सामने वाले कोण 90 डिग्री बनेगा। बड़ी भुजा के सामने वाले कोण कितना होगा? 90 डिग्री होगा। 35 नंबर कहता है 24 सेंटीमीटर 32 सेंटीमीटर 40 सेंटीमीटर भुजाओं वाले त्रिभुज की परिमिति। त्रिभुज की परिमिति क्या होता है? तीनों भुजाओं का योग। 35 नंबर है क्या? 35 नंबर 24 प्लस 32 प्लस 40 जोड़ा सको 4 2 6 2 3 5 4 9 96 सेंटीमीटर। परिमाप कितना हुआ? 96। 96 कितना नंबर में है? डी नंबर में। कितना नंबर में? डी। 35 का डी। 36 में क्या हीरोन सूत्र आप सबको पता नहीं है? हीरोन सूत्र 36 नंबर हीरोन सूत्र का फॉर्मूला कितना नंबर होगा? ए नंबर होगा। ए नंबर में क्या है? रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस डी एस माइनस सी। कितना नंबर है? ए नंबर। 36 का ए हो जाएगा। 36 का क्या हो जाएगा? ए। 27 नंबर कहता है समबाहु 6 सेमी भुजा वाले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। 37 नंबर आप जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? रूट 3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। रूट 3/4 भुजा कितना दिया है? 6 सेंटीमीटर। 6 का स्क्वायर लगा के 36 बचाओ के 36 कितना होगा?
नो रूट थ्री, नो रूट थ्री कहाँ है, नो रूट थ्री, इसी कहाँ है, नो रूट थ्री हो जाएगा। बी नंबर नो रूट थ्री बी नंबर होगा, कितना होगा बी नंबर। 35 का बी हो जाएगा। कहता है 12 सेमी भुजा वाले समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई कितना होगा, 38 नंबर। 12 सेमी भुजा वाले समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई क्या होगा, क्या होता है ऊंचाई बराबर √3/2 इंटू ए, √3/2 इंटू ए कितना होगा, √3/2 भुजा कितना है 12, कटेगा कितना होगा 6 वर्ग में, 6√3 ऊंचाई कितना होगा 6√3, 3 नंबर कितना होगा 3 नंबर। 38 का 3। 39 से कहता है किसी पद आश्रय के अधिकतम सीमा न्यूनतम सीमा इतना है तो उसका परिसर कितना होगा। घटाएंगे अंतर करेंगे तो परिसर निकलेगा, अंतर करेंगे तो क्या निकलेगा 39, अंतर करेंगे 84 माइनस 29 करेंगे कितना होगा 14 में 2 हो जाएगा 5 और 7 में 2 हो जाएगा, 7 में 2 हो जाएगा तो 5 कितना होगा 55, कितना 39 का ये हो जाएगा, 39 नंबर का आंसर ये हो जाएगा, 39 का ये हो जाएगा। 40 नंबर में देखिए क्या क्या है, 40 नंबर कहता है यदि किसी वर्ग अंतराल की उच्च सीमा 35 और निम्न सीमा क्रमशः इतना है तो उसका वर्ग चिन्ह क्या होगा, तो उसका वर्ग चिन्ह क्या होगा। दोनों को जोड़कर 2 से भाग देंगे तो 35 25 कितना होगा 40 नंबर, 35 प्लस 25 बटे 35 प्लस जोड़ कर कितना होगा 7, वो वर्ग चिन्ह हो जाएगा कितना 7 ही हो जाएगा, कितना 7 हो जाएगा, हल का मान उसका वर्ग चिन्ह 7, ए नंबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा ए, कितना 40 का ए हो जाएगा। 41 का दिया है 41 नंबर, क्वेश्चन नंबर 41, क्वेश्चन नंबर 41 दिया है क्या 1 2 3 4 खत्म करते 1 2 3 4, इसका मान कितना होगा 9 होगा, कितना होगा 9 कितना नंबर में है ए नंबर, 41 का ए। 41 नंबर तक क्वेश्चन नंबर तक कंप्लीट करके बता दिए आप से इसको कॉपी में नोट करिए या मिलाते जाइए कि कितना होगा, ओके कौन कौन सा क्वेश्चन नंबर का कितना सही है, आप सब इसको मिलाते जाइए। आशा करते हैं कि आप सब इसको मिला लिए होंगे। 41 नंबर तक क्वेश्चन नंबर तक कंप्लीट करा दिया है। आगे देखते हैं 42 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, क्या कहता है 42 नंबर कहता है किसी त्रिभुज में अधिकतम संभव न्यून कोणों की संख्या क्या होगा, अधिकतम संभव न्यून कोणों की संख्या क्या होगा, कितना होगा त्रिभुज में कितना कोण होता है 3 कोण, 3 कोण अधिकतम हो सकता है संभव न्यून कोण, 3 नंबर होगा कितना 3, 42 का 3। 43 नंबर कहता है 67 का पूरे कोण का मान कितना होगा, 67 का पूरे कोण का मान 44 में कहता है पूरे कोण का मान कितना होगा, क्या 90 में 67 घटाएंगे, 90 में 67 घटाएंगे कितना हो जाएगा 23 डिग्री, 23 डिग्री कितना है 23 डिग्री ए नंबर, 43 का ए हो जाएगा। 44 नंबर, 44 का कहता है एक रेखा है उसका ए ओ बी और बी ओ सी का समविभाजक क्या क्या ओ डी और क्या ओ ई है, मतलब एक रेखा ए बी सी ये दिया है ओ तथा इसका समविभाजक है और इसका समविभाजक है क्या क्या डी और ई है। क्या कहता है
क्या कोण DOE का मान कितना होगा, कितना होगा 90 डिग्री होता है। कितना होता है 90 डिग्री, हमेशा 90 डिग्री। कितना डी नंबर होगा 90 डिग्री होगा। कितना होगा डी नंबर 90 डिग्री। 45 नंबर कहता है कि संपूरक का मान क्या है, 123 के संपूरक कोण का मान कितना होगा 45 नंबर। 123 के संपूरक कोण का मान कितना होगा, 180 में 123 घटाएंगे कितना बचेगा 7 में 2 5 और 57 डिग्री। कितना 57 किसमें है बी नंबर में। 45 का हो जाएगा बी, 45 का क्या हो जाएगा बी, 45 का बी। 46 नंबर कहता है जो कोण दो समकोण से बड़ा, जो कोण दो समकोण से बड़ा है लेकिन 4 समकोण से छोटा है तो वह कोण क्या कहलाएगा द्विहत कोण। क्या कहलाएगा द्विहत कोण। मतलब 180 डिग्री से बड़ा और 360 डिग्री से छोटा, जिस कोण का मान 180 डिग्री से बड़ा और 360 डिग्री से छोटा है उसको कहते हैं द्विहत कोण। क्या कहते हैं द्विहत कोण, रिफ्लेक्स एंगल। 46 नंबर का हो जाएगा सी। 46 का क्या होगा सी, द्विहत कोण या रिफ्लेक्स एंगल। मूल बिंदु का नियम है क्या होता है 0 0। मूल बिंदु का नियम है क्या होता है 0 0। 45 का बी, 45 का बी 0 0। मूल बिंदु का नियम है 0 0। अब कहता है किसी तल में दिए गए दो भिन्न बिंदुओं से होती हुई कितनी सरल रेखाएं खींची जा सकती है। 48 नंबर कहता है क्या दो भिन्न भिन्न बिंदु दिया, इसके इस दोनों बिंदु से कितनी सरल रेखाएं खींची सकता है। केवल एक ही सरल रेखा खींची जा सकती है। ए नंबर 48 का ए होगा, 48 का ए नंबर। 49 नंबर कहता है वह चतुर्भुज जिसकी प्रमुख भुजाओं का एक युग्म समांतर तथा बराबर हो कहलाता है समलंब चतुर्भुज। क्या कहलाएगा समलंब चतुर्भुज कहलाएगा। क्या कहलाएगा समलंब चतुर्भुज कहलाएगा। क्या कहलाएगा समलंब चतुर्भुज कहलाएगा। 49 नंबर 49 नंबर है। क्या कहलाएगा 49 नंबर दिखाई नहीं देता हुआ क्या 49 नंबर में समलंब चतुर्भुज है। क्या समलंब चतुर्भुज में एक केवल एक ही युग्म समांतर होता है। क्या होता है एक ही युग्म समानांतर होता है। 50 नंबर है। 50 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है बताएं। 50 नंबर है। रेड कलर आप सबको दिखाई दे रहा है, सब देखते हैं कि दिखाई दे रहा है ना, दिखाई तो दे रहा है लेकिन आप सबको उतना पता मालूम नहीं चलता है। चलिए देखते हैं ब्लू कलर पेन चलता है नहीं चलता है। 50 नंबर क्या कह रहा है 125 पर पावर कितना है -1/3। इसका मतलब है माइनस को खत्म करने के लिए प्लस होना चाहिए। 1/125 पर पावर कितना होगा 1/3 हुआ। 1/5 पर पावर क्यू 1/3 कितना होगा इसका 1/5 हो जाएगा। कितना होगा 1/5। 50 का बी नंबर होगा। 50 का कितना नंबर होगा बी नंबर। 51 का देखिए क्या 51 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है दिया 8 a क्यूब को क्या लिख सकते हैं 2a का होल क्यूब b क्यूब माइनस b क्यूब हो गया है। तो फिर यहाँ क्या लिख सकते हैं माइनस लिख दिया क्या 3 कॉमन लेंगे 3 कॉमन ले लिया 3 इंटू 2a इंटू
बी इंटू 2a प्लस बी, किसका सिद्ध होता है कि 2a माइनस बी का होल क्यूब बराबर में 2a माइनस बी का होल क्यूब किसके बराबर हो गया, ए नंबर। कितना 51 का क्या हो गया, ए नंबर। 52 का कहते हैं सेंटीग्रेड का फ़ारेनहाइट का रैखिक युग्म क्या होगा, रैखिक युग्म क्या होगा। एफ बराबर सी बराबर दिया है और एफ बराबर एक्स दिया है, एक्स का मान क्या है। 52 नंबर सी का मान एक्स बटे 5 बराबर सी का मान एक्स, मैंने एफ का मान भी एक्स दिया है 32 बटे 9। वाह, 9x में 5x घटाएंगे कितना होगा, 9x में 5x घटाएंगे 9x बराबर 5x 32 पंचे 160। वाह, कितना हुआ 4x मैंने बराबर 160, x बराबर 40, कितना हुआ -40। मतलब कहता भाई कि मान पर फ़ारेनहाइट और सेल्सियस का मान बराबर होता है -40 के बराबर, -40 डिग्री। तो कितना होगा कि 52 का आंसर सी हो जाएगा, 52 का क्या होगा आंसर सी। 13 का नंबर कहता है किसी बिंदु पर अधिकतम कितनी डिग्री को कोण बनता है। 53 नंबर, 53 नंबर कहता है किसी बिंदु पर अधिकतम कितना डिग्री कोण बनता है, 360 डिग्री। कितना 360 डिग्री। 53 का डी नंबर है। 14 नंबर कहता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला क्या है। 14 नंबर कहता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या है। ठीक है, इसका फॉर्मूला कितना होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये दूसरा आ जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab, यही होगा। ये वाला फॉर्मूला होगा कितना नंबर में, बी नंबर। 54 का बी होगा, 54 का कितना होगा बी। 55 नंबर देखते हैं, 55 नंबर ए क्यू माइनस बी, ए क्यू प्लस बी क्यू है, फॉर्मूला क्या होता है ए प्लस बी और ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये होता है। कितना नंबर में है, सी नंबर में। 55 का सी हो जाएगा, 55 का सी नंबर हो जाएगा, 55 का सी एक होगा एक। 56 नंबर देखिए, 56 नंबर क्या है, और 3 गुना 5 गुना √7 का मान कितना होगा, 3 गुना 6, 6 पंचे 30, 221, कितना हुआ रूट अंदर 221, डी नंबर। कितना हुआ 56 का डी, 56 का कितना होगा डी होगा, 56 का क्या होगा डी होगा। 57 नंबर देखिए क्या है, 57 नंबर, 57 नंबर क्या दिया है, 2a⁵ माइनस 32a, यह दिया। इसमें 2a और 2a कॉमन हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2a कॉमन हो, 2a कॉमन ले लिए, क्या होगा a⁴ माइनस 15। इसको क्या लिख सकते हैं, देखो 2a इसको लिखते हैं a स्क्वायर प्लस 4 और a स्क्वायर माइनस 4, यह लिख सकते हैं। इसको देखो अब आगे चलाओ, 2a इंटू ए स्क्वायर प्लस 4, इसको क्या लिख सकते हैं a प्लस बी, a प्लस 2 और a माइनस 2, यह लिख सकता है। कितना नंबर होगा 2a और a माइनस 2, a प्लस 2 और a स्क्वायर प्लस 4, a स्क्वायर प्लस 4, कितना नंबर है 3 नंबर में। कितना नंबर 3 नंबर। तो 57 का सी हो जाएगा, 57 में क्या हो जाएगा सी, 57 में क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। 58 का देखिए क्या हो जाएगा, 58 नंबर, 58 क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 1, एक्स स्क्वायर माइनस 1
माइनस 2a माइनस a स्क्वायर, यही क्या है एक्स स्क्वायर माइनस a और 2a माइनस a, इसके बराबर कौन सा सही है? इसके बराबर कौन सा सही है? इसके बराबर कौन सा सही होगा? देखिए ऑप्शन के अनुसार इसमें कुछ त्रुटि होगी। इसके देखिए आ गया, इसके बराबर सूत्र हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस, इसको क्या लिख सकते हैं टोटल 1 प्लस 2a प्लस a, ये लिख सकते हैं, लिखेंगे ना एक्स स्क्वायर, इसको क्या लिख सकते हैं a प्लस b का a प्लस 1 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। आगे इसको कैसे लिख सकते हैं, एक प्लस में लिखेंगे a प्लस 1, आएगा माइनस में तो a माइनस a माइनस 1, कितना नंबर में है एक प्लस, तीनों एक प्लस और एक दोनों में क्या कहाँ पर है? देखिए इसको समझ में आ रहा है, देखो ए नंबर में ही होगा, क्या होगा ए नंबर, इसका 58 का क्या हो जाएगा ए नंबर, 58 का ए हो जाएगा। 58 नंबर तक कंप्लीट कर दिए हैं आप सब, इसको कॉपी में नोट कर लीजिए, इसको कॉपी में नोट कर लीजिए, 58 नंबर तक कंप्लीट हो गया, इसको कॉपी में नोट कर लीजिए। आशा करते हैं कि आप सब इसको कॉपी में नोट कर लिए होंगे। आप चलिए 59 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, कितना नंबर 59 नंबर, 59 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि a माइनस बी a माइनस 1 a प्लस 1 a स्क्वायर प्लस 1 का घात कितना होगा, का घात कितना होगा? इसको क्या दिया a माइनस 1 और a प्लस 1 और a स्क्वायर प्लस 1 यह दिया है। इसको इस तरह क्या लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस 1 और a स्क्वायर प्लस 1, इसको क्या लिख सकते हैं a पर पावर 4 माइनस 1, क्या हो अधिकतम पावर कितना आ गया 4, क्या हो जाएगा 4, 59 का 3 नंबर हो जाएगा, 59 का कितना होगा 3। 7 नंबर देखिए क्या है, 7 नंबर पी एक्स का मान कितना दिया है, पी एक्स बराबर दिया है 1 माइनस एक्स और क्यू एक्स का मान कितना दिया है, क्यू एक्स बराबर दिया है 1 माइनस एक्स, कहता है क्या पी एक्स बटे क्यू एक्स बराबर कितना हो 1 माइनस एक्स क्यू बटे 1 माइनस एक्स, यहाँ देखते पावर 1 है, यहाँ 3 में 1 जाएगा कितना होगा 2 बचेगा, कितना होगा 2, तो घात कितना होगा 2, तो 60 का कितना हो जाएगा 3 नंबर, 60 का कितना हो जाएगा 3 नंबर, 60 का कितना होगा 3, इसको बनाया भी क्या है 1 माइनस एक्स, तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर यही है, तो 1 माइनस एक्स यह कैंसिल कितना है इसका पावर तो 2 घात हो जाएगा 60 का 3। 61 का देखिए क्या है, कहता है y बराबर दिया है 61 में, y बराबर कितना दिया है 3x प्लस 5, इसका हल कितना होगा, इसका हल कितना होगा, तो क्या होगा ये अनंत बहुत तरह हल होगा, क्या तो परिमित रूप से अनेक हल होगा, इसका आंसर होगा सी। ठीक है, एक्स का मान जितना मान रखेंगे उसका y का मान निकलते रहेगा, तो इसका क्या होगा इनफाइनली मेनी सोल्यूशन मतलब सी, अनंत अपरिमित रूप से अनेक हो जाएगा, क्या होगा अपरिमित रूप से अनेक हल होगा 61 से। 62 का देखिए क्या 62 दिया है एक्स का मान तो y का मान 1, एक्स का मान 2 y का मान 1, तो 2x प्लस 3y इक्वल टू क्या, तो क्या का मान क्या होगा, तो एक्स का मान कितना दिया है 2x प्लस 3y इक्वल टू क्या, तो एक्स का मान 2 गुना 2 प्लस 3 y का मान 1 बराबर के, तो 4 प्लस 3 बराबर के 7, के का मान कितना गया 7, के का मान
तो 62 का बी आंसर, 62 का बी। यदि तापमान मापने के लिए सेल्सियस है इसका संबंध ये है तो 95 फ़ारेनहाइट का कितना होना है सेल्सियस में। तो आंसर है क्या 63 नंबर दिया है, कितना नंबर 63 नंबर। टी बटे 5 इक्वल टू एफ माइनस 32 बटे 9। फ़ारेनहाइट का मान दिया कितना, एफ का मान 95 दिया, एफ का मान कितना दिया है 95, टी बटे 5 बराबर एफ का मान 95 माइनस 32 बटे 9 है वो टी बटे 5 95 32 घटाएंगे 63, 95 32 घटाएंगे 63 कितना होगा 7 नंबर 63, टी बराबर कितना हो गया 35, 7 बचे 35, 35 डिग्री सेल्सियस का है 3 नंबर 63 का सी आंसर आ गया, 63 का क्या हो जाएगा सी आंसर, 63 नंबर का आंसर सी हो जाएगा। 64 नंबर देखिए क्या क्वेश्चन, 64 नंबर क्वेश्चन क्या है, यदि एक कोई वास्तविक संख्या है तथा एक्स में कोई बहुपद पी एक्स है का घात पी एक्स की घात एक से बड़ा और बराबर होता है, पी एक्स को एक्स बराबर ए से भाग देने पर फल हमेशा क्या आएगा, फल हमेशा क्या आएगा, फल हमेशा क्या आएगा। एक कोई वास्तविक संख्या क्या क्या है, एक कोई वास्तविक संख्या रियल नंबर, रियल नंबर, एक्स कोई बहुपद, एक्स में कोई बहुपद है पी एक्स, कहता है एक्स माइनस ए से, एक्स माइनस ए से भाग देने पर फल हमेशा क्या बचेगा, फल क्या है, एक्स बराबर कितना होगा ए, तो पी ए हमेशा फल बचेगा, पी ए का मान जितना होगा वो हमेशा फल बचेगा। कितना नंबर होगा बी नंबर, 64 का बी, 64 का क्या होगा बी। 65 नंबर देखिए क्या है, 65 नंबर समबाहु त्रिभुज एबीसी में, समबाहु त्रिभुज एबीसी, समबाहु त्रिभुज में क्या है, कोण बी और कोण सी का समविभाजक बिंदु ओ पर मिलते हैं, यहाँ और यहाँ पर मिलते हैं ओ पर समविभाजक, तब कहते हैं बी ओ सी का मान क्या होगा, बी ओ सी का मान क्या होगा 60, यहाँ कितना है, यहाँ का दुगुना बनेगा, यहाँ 60 डिग्री, यहाँ 120 डिग्री बनेगा, कितना बनेगा 120 डिग्री, बी ओ सी का मान कितना होगा 120 डिग्री। 65 का 3 नंबर होगा, 65 का क्या होगा 3 नंबर, 65 का 3 नंबर होगा, 65 का 3 नंबर 12। चलिए आप देखते हैं कि ना 65 नंबर सी है। 66 नंबर क्वेश्चन कहता है त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी, ए बी तथा बी सी का मध्य बिंदु का मतलब डी तथा सी है, तो डी ई तथा ए सी में संबंध बताए, डी ए तथा ए सी में संबंध बताए। 66 नंबर क्या काम है, त्रिभुज ए बी सी में ए बी सी है, ए बी सी में ए बी तथा बी सी का मान, ए बी तथा बी सी का मध्य बिंदु, ए और बी का मध्य बिंदु डी और ई, डी और ई का निशान, डी और ई है, तब कहता है डी ई और ए सी में क्या संबंध है, तो इस तरह यहाँ मध्य बिंदु होगा तो डी ई समांतर ए सी हो जाएगा, डी ई समांतर ए सी हो जाएगा, और डी का मान होगा जब डी बराबर हाफ ए सी का मान होगा, हाफ ए सी का मान क्या है, कितना नंबर डी ए नंबर, कितना हो जाएगा ए नंबर। 66 का ए होगा, 66 का ए हो जाएगा 66। 64 नंबर देखते हैं,
यदि दो सरल रेखाएं एक दूसरे को किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है तो उस बिंदु पर कितने समकोण बन सकता है, कितने समकोण बन सकता है? तो 4 समकोण बनेगा। कितना बनेगा? 4 समकोण। 64 कितना नंबर होगा? 66 67 नंबर। कितना? 67 67 का होगा कितना समकोण बनेगा? 4 समकोण। कितना बनेगा? 4 समकोण। 67 हो गया। 68 नंबर का होता है 68 कहता है बहुपद 2x प्लस 1 का शून्य होगा। 2x प्लस 1 का शून्य बराबर 0, x बराबर -1, x बराबर -1/2 -1/2 b 68 का b 68 का b 69 का कहता है 69 नंबर -3 तथा 3 शून्य वाले भी घात बहुपद होगा। -3 और 3 शून्य वाले द्विघात बहुपद होगा। द्विघात बहुपद सूत्र देता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा, यही होता है। x² माइनस अल्फा का मान मान लेते -3 प्लस बीटा का मान 3 x प्लस अल्फा का मान -3 इंटू क्या होगा x², यहाँ 0 हो जाएगा तो 0 इंटू x, यहाँ -9 क्या है x² -9। x² -9 कहाँ है? ए नंबर 69 का ये हो जाएगा। 69 का क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। 70 नंबर देखिए क्या है, वैसी संख्या जिसका दशमलव प्रसार 9 तो शांत हो, 9 है आवर्ती आवर्ती तो कहलाती है अपरिमेय संख्या कहलाएगी। क्या हुआ? अपरिमेय संख्या। 70 नंबर का क्या चलेगा? अपरिमेय संख्या बी नंबर में। क्या हुआ? इस प्रकार से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन समाप्त हो गया। इस प्रकार से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन समाप्त हो गया। आप सब कमेंट में बताएंगे कि किसका 40 में से कितना सही हुआ। ओके, और आप सब बताएंगे कैसा क्लास लगा। ओके, धन्यवाद।